सभी लोग, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। क्लास 9th का एक चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मॉरल वैल्यू सिखाता है हमें ये चैप्टर, और इसे लिखा है बाय मुल्क राज आनंद ने। तो ये जो चैप्टर है, जैसे आपको नाम से ही देख के पता चल रहा होगा, द लॉस्ट चाइल्ड, ये एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की, ठीक है। इस स्टोरी की जो थीम है, द थीम ऑफ द स्टोरी, वो ये है कि जो एक बच्चा अपने माँ बाप से कितना ज्यादा प्यार करता है, उसको कितना ज्यादा लगाव है अपने पेरेंट्स से, उनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द चिल्ड्रन एंड हिज पेरेंट, ठीक है। तो ये हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से, ठीक है, वो कितना ज्यादा प्यार करता है, अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, एक मटेरियलिस्टिक थिंग के अलावा भी, ठीक है, टॉयज और स्वीट्स के अलावा भी एक जो छोटा सा बच्चा है उसको अपने माँ बाप से कितना ज्यादा प्यार है, ठीक है, कितना ज्यादा लगाव है, अफेक्शन है। तो ये हमें इस स्टोरी में सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसा एक छोटा सा बच्चा जो होता है एक फेयर या फिर एक मेले में जाता है घूमने अपने मॉम डैड के साथ, ठीक है। वहां पर उसको बहुत सारी चीजें जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ की, स्वीट्स के लिए, ठीक है, उसको खेलने का मन करता है, उसको स्विंग पे झूलने का मन करता है, लेकिन उसके पापा बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसकी मम्मी जो है उसका ध्यान अलग अलग जगहों पर भटकाती रहती है, लेकिन वो तो बच्चा है, ठीक है, मन तो ललचाएगा ही, ठीक है। तो उसका जो मन है एक स्विंग पर आता है। किस पर? एक स्विंग पर आता है, ठीक है। वो वहां पे भागकर चला जाता है, ठीक है, केयरलेसली, उसको कुछ नहीं पता चलता। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, ना उसकी मम्मी ना उसके पापा। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और डर जाता है, ठीक है, और चिल्ला चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, ठीक है। रोता हुआ वो मंदिर की तरफ चला जाता है, मंदिर की सीढ़ियों की तरफ, ठीक है। तो वहां पर फिर उसके बाद उसकी मदद करता है एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है। वो उसको सब जगह घुमाता है, ठीक है, जो उसको चाहिए होता है वो उसको दिलाता है, लेकिन एंड में वो बच्चा उसको ये बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है, ठीक है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता एंड में, ठीक है। उसको जो चाहिए होता है वो सिर्फ उसके मॉम और डैड चाहिए होते हैं। तो ये हमारी स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। अब इसकी हम समरी लिखेंगे, क्विक समराइज करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, क्विक रिविजन फॉर योर एग्जाम्स। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, लेट्स रीड अबाउट द ऑथर, अबाउट मुल्क राय आनंद, ठीक है। तो मुल्क राय आनंद, born on 12 December 1905 till 28 September 2004, was an Indian writer in English, ठीक है। तो थे, इनका जो रीजन है वो है इंडिया, लेकिन ये लिखते हैं नोवेल्स इंग्लिश के अंदर, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। ज्यादातर ये जो अपनी नोवेल्स हैं, ठीक है, राइटिंग्स हैं, वो पुअर कास्ट के बारे में लिखते हैं, ठीक है, जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके ऊपर, और जो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं लोग उनके ऊपर ही ज्यादा लिखते हैं। वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, ही टुगेदर विद R.K. नारायण, अहमद अली एंड राजा राव was one of the first Indian based writers in English to gain an international लीडरशिप, ठीक है। इनकी जो बुक्स हैं, मुल्क राय आनंद जी की जो बुक्स हैं, वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में भी आती हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस ऑथर बन गए, ठीक है। और ज्यादातर ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, विच हैव अक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। दे आर नोटेड फॉर देयर पर्सपेक्टिव insight into the lives of the oppressed and for their analysis of impoverishment, exploitation and misfortune, ठीक है। तो ये ऐसे ही लोगों पे लिखते हैं ज्यादातर, ठीक है। He became known for his protest novel। एक प्रोटेस्ट के ऊपर भी इन्होंने एक नोवेल लिखी, जब हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी वाला टाइम जब चल रहा था, उसके ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छी नोवेल लिखी जिसका नाम है द अनटचेबल इन 1935, और इसको काफी लोगों ने प्यार दिया और काफी लोगों ने इस नोवेल को पढ़ी। तो ये था हमारा अबाउट द ऑथर मुल्क राज आनंद। अब हम समरी इनकी पढ़ते हैं, इनकी स्टोरी की। सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर और एन एग्जीबिशन ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स। तो जो लॉस्ट चाइल्ड जो एक कहानी है, ठीक है, वो एक छोटे से बच्चे की है जो कि फेयर या फिर मतलब जो कि मेले में गुम हो जाता है,
ठीक है. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets fascinated by looking at a roundabout swing. जैसे ही वो एक roundabout swing को देखता है वो उसकी तरफ भागा चला जाता है, ठीक है. और इसी के चक्कर में वो अपने मॉम डैड से पीछे हो जाता है, ठीक है, वो उन्हें छोड़ देता है. द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन. और जो स्टोरी का थीम है जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, इसका हाईलाइट ही यही है कि द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो बच्चा जो अपने मॉम डैड से अपने पेरेंट्स से शेयर करता है उसके बारे में ये कहानी है, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स. तो उनको लूज करने से पहले वो अपने मॉम डैड से बार बार जिद कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे स्वीट चाहिए, मुझे झूले पे जाना है, मुझे वहां जाना है, ठीक है, लाइक बैलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एक्सेट्रा. वंस ही लूजेस देम, लेकिन जब वो उन्हें लूज कर देता है, ही इज पिक्ड अप बाय अ स्ट्रेंजर. एक स्ट्रेंजर उसकी मदद करता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है. The stranger tries to silence the child by offering him all these things that he had demanded from his parents. तो उस बच्चे को चुप कराने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, रो रहा होता है, उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो जो स्ट्रेंजर है उसको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है, लेकिन उसको वो एक ही चीज़ डिमांड करता है, क्या, कि he wants his parents first. उसको उसके पेरेंट्स पहले चाहिए, बाद में ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है. अगर पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ज्यादा घबरा गया है. द लॉस्ट चाइल्ड. ओके, इट वॉज स्प्रिंग टाइम. अ चाइल्ड वॉज गोइंग विथ हिज पेरेंट्स टू विजिट अ स्प्रिंग फेयर. तो जो बच्चा है, ठीक है, जो स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है. इट वॉज स्प्रिंग टाइम, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, ठीक है. अ चाइल्ड वॉज गोइंग विद हिज पेरेंट्स टू विजिट अ स्प्रिंग फेयर. एक स्प्रिंग फेयर यानी कि एक मेले में वो गया अपने पेरेंट्स के साथ. He was very happy and excited. वो बहुत ज़्यादा खुश और excited था, obviously होगा, right? तो he was attracted by the toys in the shops that lined the way. और वो बहुत ज़्यादा excited हो गया इतने सारे toys और like खिलौने वगैरह देखकर, ठीक है, swings, झूले वगैरह देखकर उसको बहुत ज़्यादा excitement हुई. He pleaded with his parents to buy him a toy. उसने अपने mom dad से जिद करी कि मुझे एक toy दिला दो. His father gave him a stern look. Stern look मतलब angry look, ठीक है. His mother diverted his attention to a flowering mustard field. तो उसकी मम्मी ने उसका बार बार उसका अटेंशन डाइवर्ट कर रही थी, ठीक है. एंड शी डाइवर्टेड हर अटेंशन टू द मस्टर्ड फील्ड. द चाइल्ड रैन इनटू द फील्ड. और जो बच्चा है वो फील्ड की तरफ भागता हुआ गया. सम ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग्स. ही ट्राइड टू कैच देम. देन हिज मदर कॉल्ड आउट टू हिम. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ठीक है. उसके बाद उसकी मॉम ने उसे बहुत जोर से आवाज लगाई और उस बच्चे ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो अपने पेरेंट्स के पास लौटकर वापस आ गया. He walked abreast of them for a while. However, he was soon left behind. लेकिन वो पीछे छूट गया. Attracted by the little insects along the footpath. ठीक है. His parents called out to him. उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुलाने लगे. They had seated themselves in the shade of a grove. ठीक है. तो a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो अपने मॉम डैड के पास आया, ठीक है, एक फ्लावर का एक छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया. Forgetting his parents, he began to gather the petals. अब उसके बाद वो जो है सब चीज भूलकर उस पेटल को पकड़ने लग गया. उसको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, जो चीज उसे दिख रही थी उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, ठीक है. तो हर चीज के साथ उसको खेलने में मजा आ रहा था, चाहे वो मॉस्किटोज हो, चाहे वो फ्लावर्स की पेटल्स क्यों ना हो, ठीक है. तो देन द पेरेंट्स कॉल्ड आउट टू हिम. दे गैदर्ड हिम अप एंड टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. उसके बाद वो उन्हीं खेतों में से रास्ता लेकर निकल गए. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ स्वीट मीट सेलर वाज कॉलिंग आउट टू पीपल. द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर अ बर्फी. तो रास्ते में, ठीक है, एंट्रेंस में उन्हें एक स्वीट मीट सेलर मिला जो मिठाइयाँ बेच रहा था. वो बहुत जोर से बुला रहा था, बस कॉलिंग आउट टू पीपल, लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था. द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर अ बर्फी. अब उस बच्चे का मन किया कि मुझे भी बर्फी खानी है. ही मर्मर्ड सॉफ्टली दैट ही वांटेड अ बर्फी. ठीक है, तो उसने अपने पेरेंट्स को धीरे से कहा कि मुझे बर्फी खानी है. बट ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्टेड वुड नॉट बी हीडेड. हीडेड का मतलब क्या होता है? हीडेड का मतलब होता है टू पे अटेंशन. मतलब उसकी जो भी जिद है, ठीक है,
उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ये लोग मना ही करेंगे पेरेंट्स, जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसने भी सोचा कि मेरी जो मैं जो मांग कर रहा हूँ, मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, उसको कोई भी अटेंशन नहीं देगा, तो कोई मतलब नहीं बोलने का। सो ही मूव्ड ऑन, ठीक है। ही ऑल्सो फेल्ट ड्रॉन टूवर्ड्स द फ्लावर सेलर बट मूव्ड ऑन। फिर उसको फ्लावर सेलर जो फूल बेच रहा था उसकी तरफ भी उसका बहुत ध्यान गया, उसका फिर से मन ललचाया, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया, ठीक है। ऐसे करते करते अ लिटिल फर्दर अ मैन वॉज सेलिंग कलरफुल बैलून्स। उसके बाद उसने देखा कि एक मैन है, एक इंसान है, वो बैलून्स बेच रहा है, कलरफुल बैलून्स, ठीक है, रंग बिरंगे बैलून्स, एक रेड ग्रीन ब्लू जैसे। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और जो बच्चा है उसको सारे बैलून्स चाहिए, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम द बैलून्स, और उसको ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले। सो ही अगेन वॉकड ऑन। A snake charmer stood playing a flute to a snake. उसके बाद एक स्नेक चामर मिला। स्नेक चामर कौन होते हैं? जो अपनी फ्लूट से आवाज निकालकर स्नेक को नचवाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम स्नेक चामर। तो रास्ते में उसे स्नेक चामर भी मिला, ठीक है। He saw a roundabout in a full swing, और उसको एक बहुत बड़ा सा झूला दिखा। People were going round and round in it. He requested his parents to let him go on the roundabout, but there was no reply. लेकिन कोई भी उसके पेरेंट्स से रिप्लाई नहीं आया, सब चीज के लिए उसको मना कर रहे थे। He turned round and found that his parents were not there, ठीक है। तो वो भागता हुआ जब राउंड अबाउट स्विंग के पास गया, ठीक है, उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखे। He started crying, उसके बाद वो रोने लग गया, and ran from one side to another, और इधर से उधर अपने मॉम डैड की तलाश में वो भागने लगा। He did not know where to go, उसको समझ नहीं आ रहा था इतने ज्यादा क्राउड में, इतनी भीड़ में मैं कहाँ जाऊँ। तो वो रोता रोता टेम्पल चला गया, ठीक है, for his parents. A man in the crowd heard his cry. एक आदमी ने उसकी जो क्राई है उस रोते हुए बच्चे को देख लिया, and he lifted him up, उसे उठाया अपनी आर्म्स में, और उसको चुप कराने के लिए वो राउंड अबाउट स्विंग में लेके गया। बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू गो ऑन इट, लेकिन चाइल्ड ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। द मैन देन टुक हिम नियर द स्नेक चामर, फिर वो फिर से उसको स्नेक चामर के पास ले गया। एंड देन नियर द बलून्स, ये वही सारी चीजें हैं जहां से वो बच्चा ये सब देखता हुआ आ रहा था और उसको ये चीज चाहिए थी। पहले जब वो मांग कर रहा था इन सब चीजों की तो उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, उसको मना कर दिया, लेकिन जब उसे ये सब चीज मिल रही है तो उसे अब पहले क्या चाहिए? अपने पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। देन ही ओनली वेप्ट फॉर हिज पेरेंट्स, वो बार बार रोई जा रहा था अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको गौर करने वाली है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसको अपने सिर्फ पेरेंट्स चाहिए थे और उसे कुछ नहीं चाहिए था। द मैन नेक्स्ट टुक हिम टू द फ्लावर सेलर एंड देन टू द स्वीट शॉप ऑल्सो। उसके बाद जो वो इंसान है उसको एक फ्लावर सेलर और स्वीट शॉप के पास भी ले गया, जहाँ पे वो पहले जब वो आ रहा था तब वो बर्फी बर्फी चिल्ला रहा था, राइट। उसके बाद वो फिर से उसको वहां ले गया, लेकिन तब भी उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए। बट द चाइल्ड नाउ वांटेड नथिंग एक्सेप्ट द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी अब अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, उसको सिर्फ वो रोते रोते घबरा गया था, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स की कंपनी चाहिए थी, उनका साथ चाहिए था, ठीक है। कंपनी मीन्स उनका साथ, अपने पेरेंट्स का साथ। He lost interest in all the things, उसका जो मन था, इतना इंटरेस्ट था, इतनी सारी जो चीजों में था, वो सारा चला गया। That he had wanted earlier, जो उसको पहले चाहिए थे, ठीक है। Thus the writer wants to tell us that a child cannot live without parents, ठीक है। जो एक छोटा सा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रह सकता कभी भी, ठीक है, चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, ठीक है। सबको हमारी लाइफ में पेरेंट चाहिए ही होते हैं, और एक छोटे बच्चे को स्पेशली बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज अपने पेरेंट्स के ही होते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, द लॉस्ट चाइल्ड। ये थी हमारी चैप्टर की पूरा एनालिसिस एंड समरी की चैप्टर में क्या क्या है जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ये लोग स्विंग पर गए, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करी कि क्या था कहानी के अंदर। स्प्रिंग टाइम चल रहा था और एक स्प्रिंग फेयर लगा था, राइट। स्प्रिंग फेयर लगा था तो बहुत सारी शॉप्स, टॉय शॉप्स थी, तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर जाता है, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। वो जिस चीज के लिए मांग करता है, ठीक है, जो फेयर में इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके जो मॉम डैड है उसे मना कर देते हैं, उसके पापा उसको एंग्रीली, ठीक है, ही गिव हिम अ स्टर्न लुक, उसको एंग्रीली देखकर
मना कर देता है, वो वहीं चुप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी जो है उसका ध्यान भटकाती है टुवर्ड्स द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड की तरफ वो भागता हो जाता है और मस्कीटोज के साथ खेलता है। तब तक उसके जो मॉम डैड है वो मैंग्रोव ट्री के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके मॉम डैड उसको वहां से आवाज लगाते हैं कि बेटा यहाँ पर आओ, तो वो भागकर जो है अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। फिर वहां पर एक पेटल, फ्लावर का पेटल उस पर गिरता है, तो वो बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे करने लग जाता है। तो ये सब ये शो कर रहा है कि जो बच्चा है वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्वीट के लिए मांग करता है, बर्फी के लिए मांग करता है, बलून्स देखता है, राउंड अबाउट स्विंग देखता है, स्नेक चार्मर देखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो गुम हो जाता है, क्योंकि तो ये सब चीजें वो देखता है। लेकिन जब उसको ये सब चीजें फिर से वो जो काइंड हार्टेड मैन है, ठीक है, जिसको चुप कराने के लिए आता है, तो वो क्या बोलता है कि नहीं, उसको उसके सिर्फ पेरेंट्स चाहिए अभी, और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की मांग करता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। Now let's take the textual questions of your book. First question है हमारा, what are the things the child sees on his way to the fair? तो क्या क्या देखा उसने, and why does he lag behind, और वो पीछे क्यों छूट गया। तो on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, मेन फोकस आपको सिर्फ टेक्सचुअल लैंग्वेज पे करना है। ठीक है, राउंड अबाउट, स्विंग, गुलमोहर, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट लाइंस लिखी हैं, वही सेम लाइंस आपको अपने आंसर्स में भी देनी है। बाय दिस यू विल नॉट बी एबल टू लूज मार्क्स मोर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स। ठीक है, मेले में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी, और वो क्या थी, वॉट आर दे, why does he move on without waiting for an answer? Because the child wants many things in the fair. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the roundabout swing. ठीक है, roundabout swing की बात हो रही है यहाँ पे, वो जो झूला है जिसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम। ठीक है, वो उसको हर चीज के लिए मना कर रहे थे, इसलिए उसको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। तो the child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. He wants to have a ride on it. ठीक है, जब भी वो जो है वो राउंड स्विंग को देखता है, जो उसको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा वाला, और जैसे ही वो उसकी तरफ भागता है, पीछे वो अपने मॉम डैड से जैसे ही परमिशन लेने के लिए बोलता है, उसको दिखते ही नहीं अपने पेरेंट्स, राइट। तो ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट। ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट। हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, ही रियलाइजेस that he has lost his way. ठीक है, उसको कोई जवाब नहीं आता। He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. Okay, next question आपका, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो जो the lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fair. तो जो पहले जो लॉस्ट चाइल्ड है, उसको जो पहले जो चीजें चाहिए थी, वो अब चीजें उसको नहीं पसंद आ रही है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट चला गया है। क्यों? क्योंकि ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट। ठीक है, देन ही इज पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, ही इज अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसे अनसेफ महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो यस, आई फील, देखो इंग्लिश में आपको हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर्स देने हैं एंड पॉजिटिव आंसर देने हैं। फर्स्ट जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो हमेशा ये कि आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज का यूज करना है हमेशा। वो तभी आएगी जब आप बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, यू ऑलवेज हैव टू राइट डिप्लोमेटिक आंसर्स। अगर दो आपको चॉइसेस लेने के लिए बोल रहा है तो आपको दोनों उठाने हैं और उसके प्रोज और कॉन्स दोनों आपको बताने हैं, या फिर दोनों के प्रोज बताने हैं। तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज आपको
पॉजिटिव आंसर्स ही देने हैं आपको। इंग्लिश लिटरेचर में कभी भी नेगेटिव आंसर्स एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अब जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, कि आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या उसे अपने पेरेंट्स मिले होंगे, तो आपको बताना है कि हाँ यस ऑफ कोर्स मिले होंगे। आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट, the kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. तो जो kind-hearted man है, ठीक है, जो उसकी मदद कर रहा था बच्चे की, उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी उसके पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो उसके पेरेंट्स ने भी खूब ज़्यादा मेहनत की होगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो एट लास्ट उसको अपने पेरेंट्स मिल ही गए होंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको अपने आंसर शीट में नेगेटिव नहीं लिख कर आना है बिल्कुल भी। हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इट इज वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स, ठीक है, ये जो बहुत आम बात है कि जो है बच्चे जो हैं अक्सर मेले में खो जाते हैं, क्राउड्स में खो जाते हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में। हार्डली अ डे पासिस व्हेन नो चाइल्ड गेट्स लॉस्ट, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, ये ड्यूटी है, ये दोनों की है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, कि वो लॉस्ट ना हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे। द पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स अलर्टिव, अलर्टिव कंडीशन होती है ना, बिल्कुल अलर्ट रहना। नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर केयरफुल एट क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। क्राउडेड प्लेस पे जब भी अपन जाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए अलर्ट रहना पड़ता है एंड केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। तो मेले के अंदर यानी कि फेयर के अंदर एंटर होने से पहले ही पेरेंट को अपने बच्चे को समझा देना चाहिए कि अगर गलती से खो जाए तो इस पॉइंट पे खड़े हो जाना, ठीक है। तो ये पहले से उनको ये चीज़ बता देनी चाहिए, ठीक है। दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोराइज होम एड्रेस, और या फिर वो भूल जाए गलती से वो प्लेस भी, तो एटलीस्ट उसको अपना होम एड्रेस और टेलीफोन नंबर याद होना चाहिए। दे शुड पुट अप अ पिन अप अ नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड विथ फुल डिटेल्स। दे शुड अटेंड टू द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड नेवर लीव हिम बिहाइंड इन केस ही हैपन्स टू स्टैंड एट सम शॉप। ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स at crowded place. He should keep an eye on his parents so as not to lose sight of them. In case of any emergency, the help of police and help centers and media can be taken. तो in short आपको इंश्योर करने ways जो आपको देने हैं, ठीक है, कि कैसे जो बच्चे जो हैं वो मेले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ना खोए। तो ये जो पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पॉइंट्स को जॉट डाउन नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।